पीछे फोटो लगी हुई थी, एक तरफ तो शहीद भगत सिंह जी की थी, दूसरी तरफ अम्बेडकर जी की थी और सेंटर में फोटो लगाई हुई थी इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की, जहां पे महात्मा गांधी जी की फोटो हुआ करती थी। वहां इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी सलाखों के पीछे हैं, वो फोटो दिखा रहे थे। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार जमानत खारिज कर रही थी और इनको मेन किंग पिन बताया जा रहा था शराब घोटाले का। उस समय ये फोटो दो शख्सियतों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी के लगा रही थी। मुझे बताइए 25 रुपये उन्होंने देने का वादा किया था 8 मार्च को, अभी 8 मार्च आई नहीं है। आतिशी मार लेना का मैं देख रहा था और प्रियंका कक्कड़ दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखो इनकी पीसी करने की आदत और झूठ बोलने की आदत जा नहीं रही। दोनों मैडम बारी बारी पीसी कर रहे थे, 2500 कब दोगे, 2500 कब दोगे। दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं, दिल्ली की महिलाएं नहीं पूछ रही, सिर्फ ये दो महिलाएं पूछ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जब से दिल्ली को नई नवेली महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तौर पर मिली है, तब से राजनीतिक में देखा जा रहा है अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि नई मुख्यमंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इसको लेकर विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन होता है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये पूछती है कि चुनाव हारने के बाद आखिर अरविंद केजरीवाल गायब कहाँ हो गए, क्यों नहीं दिखाई देते। आतिशी अकेले क्यों धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरोड़ा साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, पहले दिन ही अंबेडकर साहब का अपमान कर रही है क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री? देखिए, सभी ने देखा आज जो धरना प्रदर्शन वो कर रही थी, खुद किसकी बात कर रहा हूँ, आतिशी मार लेना। उन्होंने अंबेडकर जी की जो फोटो है अपने चरणों में रख के धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जो वो लेकर आई थी ना तस्वीर, उनको कहाँ रखा हुआ था इन्होंने, ये खुद बैठी हुई थी और नीचे जमीन के ऊपर अपने चरणों पे इन्होंने रखा हुआ था अम्बेडकर जी को। ये होता है अपमान। मैं आपको बताऊं, देखो जानकारी के लिए, अपमान किया था सुनीता केजरीवाल जी ने। जिस समय अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे और ये एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जब ये अपनी एक वीडियो बना रही थी, पीछे फोटो लगी हुई थी, एक तरफ तो शहीद भगत सिंह जी की थी, दूसरी तरफ अम्बेडकर जी की थी और सेंटर में फोटो लगाई हुई थी इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की, जहां पे महात्मा गांधी जी की फोटो हुआ करती थी। वहां इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी सलाखों के पीछे हैं, वो फोटो दिखा रहे थे। मुझे बताइए, जो दो बड़ी शख्सियतों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी की फोटो, जिनकी बार बार जमानत खारिज हो रही थी शराब घोटाले के चक्कर में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार जमानत खारिज कर रही थी और इनको मेन किंग पिन बताया जा रहा था शराब घोटाले का। उस समय ये फोटो दो शख्सियतों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी के लगा रही थी, तो उनकी तुलना जो है वो उस समय क्रांतिकारियों के साथ कर रही थी। ये होता है अपमान। और मैं आपको बताऊं, जो माननीय रेखा गुप्ता जी आई हैं, जो नई सीएम, उन्होंने क्या किया, देखो प्रोटोकॉल के तहत जो भी मुख्यमंत्री बैठेगा उसके पीछे राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता और पीएम जो भी उस समय के होंगे, उनकी तीनों की फोटो पहले भी लग रही थी। जब यूपीए की सरकार थी तब भी थी, जब अटल जी की सरकार थी तब भी थी, और उन्होंने एज ए प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, लेकिन इन दोनों की जो फोटो लगी हुई थी इनको हटाया नहीं, इनको वहां से शिफ्ट किया। जो बीजेपी सवाल कर रही है कि जो स्वघोषित कट्टर ईमानदार पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल थे, चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं वो सामने नहीं आ रहे। कहीं जो बात की जा रही है कि आपको पता पंजाब चले जाएं, दिल्ली की सत्ता से दूर, वो पॉलिसी बना रहे हैं कि वापिस क्या। देखो, एक तो उनका बंगले का मोह जा नहीं रहा, कुर्सी का मोह जा नहीं रहा, उनको अपनी सिक्योरिटी रखने की आदत पड़ चुकी है, ऐशो आराम की आदत पड़ चुकी है। वो अब रास्ता जो ढूंढ रहे हैं राज्यसभा मेंबर बनने का, उन्होंने इसी के चक्कर में उन्होंने अपने एक मेंबर को, राज्यसभा मेंबर जो है उनको लुधियाना से चुनाव के लिए संजीव अरोड़ा जो हैं उनको वहाँ से लड़ाने की, जो उपचुनाव होंगे अभी, उसके पहले वो जो गुरप्रीत सिंह गोगिया जो थे, जिनकी वो दुर्भाग्यवंश मौत हो गई थी गोली चलने से, खुद की बंदूक से ही, उनकी सीट खाली है। वहाँ पे ये उनको दे रहे हैं सीट संजीव अरोड़ा को, ये बोलकर कि यदि आप यहाँ से विधायक का चुनाव जीतेंगे तो हम आपको मंत्री बना देंगे, और राज्यसभा की सीट खाली कीजिए। और वहाँ पे राज्यसभा मेंबर जो है वो ये बनना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 2000 करोड़ की जो बात हो रही है, 2002 करोड़ के नुकसान जो हुआ था दिल्ली सरकार को शराब नीति आने के बाद, उसको लेकर सीएजी रिपोर्ट्स में जो कुछ लिखा है, जो कुछ सामने आ रहा है, क्या लगता है अब आगे चलकर फिर से एक बड़ी कार्रवाई देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? कार्रवाई क्यों नहीं होगी, मुझे बताइए। इसी सीएजी रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि जो ये नई शराब नीति लाए थे उसके अकॉर्डिंगली 80% सेल बढ़ गई, लेकिन 30% घाटा हो गया। कभी ये सुना आपने कि किसी दुकान की सेल तो डबल हो गई और घाटा भी हो गया उसके बाद? ये कैसे? देखो, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है 2026 करोड़ पे, 2000 से ऊपर का ही है जो घोटाला बता जा रहे हैं, जो दिल्ली सरकार को घाटा हुआ है, वो इनकी इस आवाकारी नीति के तहत हुआ। इसकी अब जो है वो सीवीसी द्वारा जांच होगी। देखो, मैंने आपको बताया बीजेपी ने दो काम करने हैं।
एक तो अपनी गारंटीज को पूरा करने का काम, दूसरा अरविंद केजरीवाल जी के जो घोटाले हैं 2500 नहीं दिए ये भी आरोप है, 2500 रुपए नहीं दिए ये भी आरोप है, बोला था पहली कैबिनेट में दिए जाएंगे। देखिए मुझे बताइए 2500 रुपये उन्होंने देने का वादा किया था 8 मार्च को, अभी 8 मार्च आई नहीं है। आतिशी मार लेना का मैं देख रहा था और प्रियंका कक्कड़ दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखो इनकी पीसी करने की आदत और झूठ बोलने की आदत जा नहीं रही। दोनों मैडम बारी बारी पीसी कर रहे थे, 2500 कब दोगे, 2500 कब दोगे। दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं, दिल्ली की महिलाएं नहीं पूछ रही, सिर्फ ये 2 महिलाएं पूछ रही हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जुम्मा 3 दिन हुए सीएम बने, कह रहे 2500 करोड़ रुपए कब दोगे, 2500 महिलाओं को कब दोगे। और पंजाब में इनकी सरकार बने लगभग 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, वहां पे 1000 रुपए का वादा कर किसी एक महिला के अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। जहां पे 3 साल पूरे हो गए वहां 1 रुपया नहीं दे पा रहे। यहाँ दिल्ली में अभी जुम्मा 3 दिन हुए मुख्यमंत्री को बने हुए, यहाँ पूछ रहे 2500 रुपए कब दोगे। देखो इन्हें राइट नहीं है, चन्नी पूछ रही है सुई से तुझ में छेद कितने, ये वही वाली बात हो गई। देखो 2500 रुपए सबको, देखो बीजेपी की एक गारंटी, जो मोदी जी की जो गारंटी है वो बात पूरी होने की गारंटी है, वो सब पूरी होंगी। अंतिम सवाल, क्या लगता है केजरीवाल कब सामने आएंगे मीडिया के? केजरीवाल जी पहले अपनी एक पिच तैयार कर रहे हैं, जैसे वो पिच तैयार हो जाएगी राज्यसभा सांसद बनकर निकलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी पहले पिच तैयार करेंगे, उसके बाद देखो राज्यसभा अगर ये सांसद बन गए तो इनको फिर से सिक्योरिटी, फिर से बंगला, और आपको मालूम है जब विशेष सत्र चलता है राज्यसभा का उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक भी किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो इनकी गाली गलोच वाली लैंग्वेज है, जब ये दिल्ली के अंदर विशेष सत्र बुलाकर एलजी को और मोदी जी को गालियां निकालने का काम करते थे, ये काम ये अब राज्यसभा मेंबर बनकर भी करेंगे। इनकी जो इच्छाएं हैं ये वहां भी पूरी होंगी, जो इनकी आदत बन चुकी है बड़े बड़े नेताओं को गालियां निकालने की। ये राज्यसभा, आपको मालूम है जब कोई राज्यसभा सांसद कुछ संसद के अंदर जब कुछ बोलता है तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होती, जो उसका भी फायदा उठाएंगे, गाड़ी बंगला सिक्योरिटी दोबारा लेंगे अपनी, जब तक इनकी पीछे तैयार नहीं होगी ये तब तक बाहर नहीं आएंगे। तो जिस तरीके से देखा आपने सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर तमाम अटकलें जो लगाई जा रही हैं, 2002 करोड़ रुपए का जो घाटा शराब नीति के बाद दिल्ली सरकार को देखना पड़ा, उसको लेकर तमाम बातें की जा रही है। रिपोर्ट कहीं ना कहीं विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की गई है, इस पर लेकर जनता क्या विचार रख रही है हम आप तक पहुंचा रहे लगातार। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।